आपने तो ये नाम सुना ही होगा। ये ऐसा मानव है जिन्हें हर जाति, धर्म और हर एक इंसान पूछता है इसका क्या कारण है और आखिर ऐसा कौन सा संकट है जो इनकी जान तक ले सकता है। ये जानने से पहले थोड़ी देर हम इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा संकट है जिसके लिए इनको अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। प्रेमानंद जी महाराज, उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे और उनका जन्म हुआ था 30 मार्च 1969 को। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में निवास करने वाले महाराज जी की उम्र हो चुकी है 56 साल। उनके पिताजी का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रामा देवी। उनका पूरा का पूरा परिवार ही ब्राह्मण था और उनके पूरे परिवार में धार्मिक अनुष्ठान और भगवान की भक्ति का माहौल था। प्रेमानंद जी बचपन से ही शांत, विनम्र और भगवान के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने सिर्फ 9वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उनका मन दुनिया के पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में पूरी तरह गुम हो चुका था। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही ना घर छोड़ने का निश्चय किया। एक दिन सुबह के 3 बजे जब पूरा घर सो रहा था, वो चुपचाप घर से निकल गए। ना पैसा, ना कपड़ा, ना खाना, सिर्फ भगवान की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन का सत्य जानने निकला हूँ। पहले वो काशी गए, जहाँ उन्होंने घाटों पर साधुओं के साथ तपस्या की, भिक्षा से जीवन चलाया और दिन रात भक्ति में डूबे रहे। वहीं उनका नाम पड़ा आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। एक दिन उन्होंने एक रासलीला देखी जिसमें राधा कृष्ण की लीलाएं दिखाई जा रही थी। उस लीला ने उनकी आत्मा को झंझोर दिया। उनके मन में गहरी इच्छा जगी वृंदावन जाने की, राधा रानी के दर्शन करने की, उनकी भक्ति में जीवन बिताने की। इसी भावना से वो दर बदर भटकते रहे, कभी जंगल, कभी सड़क। अंत में वृंदावन पहुंच गए। उन्हें अपने पूरे जीवन को और अपने आप को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ना पैसे की चाह, ना नाम, सिर्फ सेवा और प्रेम की भक्ति। महाराज जी वृंदावन में साल ब साल बिना चप्पल के चलते रहे, बहुत कम खाते और पूरा समय भजन और सत्संग में बिताते। का जीवन एक जीती जागती मिसाल बन गया कि कैसे भक्ति से व्यक्ति अपने दुख को भी शक्ति में बदल सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वो संकट जो उनकी जान के लिए खतरा बना हुआ है। महाराज जी को एक भयानक जेनेटिक रोग है जिसका नाम है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये एक जन्मजात रोग है। किडनी में धीरे धीरे सिस्ट बनने लगता है। आखिरी में किडनी काम करना बंद कर देती है। दोनों किडनी अब बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। पिछले 18-19 साल से उनके जीवन में सिर्फ डायलिसिस पर चल रहा है। हर हफ्ते उनको 2-3 बार डायलिसिस करनी पड़ती है। और ये ही नहीं, खून में जहर भर जाता है अगर डायलिसिस मिस हो जाए तो। इन्फेक्शन और हार्ट फेलियर का हमेशा खतरा रहता है। थकान, कमजोरी, बीपी गिरना, दिनचर्या बहुत कठिन हो जाता है इसके कारण। इससे कार्डियक अरेस्ट या ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा होता है। इतना सब होने के बाद भी सोचिए, इतना बड़ा संकट के बाद भी महाराज जी रोज सुबह 3 बजे उठते हैं, परिक्रमा करते हैं, सत्संग देते हैं और मुस्कुराते हैं। ना शिकायत, ना दर्द का जिक्र, होठों पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट और बस श्री राधा रानी का नाम। दोस्तों, ये कहानी एक संत की नहीं, एक ऐसे महान व्यक्ति की है जो दुख में भी भक्ति नहीं छोड़ता। हज की बीमारी एक वार्निंग है कि शरीर तो कभी भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन भक्ति ही हमें अमर बनाती है। वक्त ने उनके शरीर को कमजोर जरूर किया है, लेकिन उनके विश्वास और भक्ति के कारण आज भी का नाम हिमालय की ऊंचाइयां छू रहा है। आज हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि दर्द के भीतर भी प्रेम हो सकता है, रोग के साथ भी भक्ति जीवित रह सकती है। अगर महाराज जी जैसा कोई व्यक्ति इतने संकट में भी मुस्कुराते राधा रानी का नाम ले सकता है, तो हम भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मान सकते। आंखों में आंसू हो सकते हैं, लेकिन भक्ति में कभी शिकायत नहीं होनी चाहिए। जय श्री राधे। अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो शेयर करें उन दोस्तों को जो प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।